नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे वोट की कीमत क्या है। पहला, हम ये समझेंगे कि भारत सरकार का जो बजट है उस बजट में हमारा हिस्सा कितना है। हम ये समझेंगे कि उस बजट में हमारे गांव का हिस्सा कितना है, हमारे शहर का हिस्सा कितना है, हमारे पंचायत का हिस्सा कितना है, विधानसभा का हिस्सा कितना है और लोकसभा का हिस्सा कितना है। मीडिया इस पे बात नहीं करेगी क्योंकि मीडिया को सारी बातें आप करवा लो, लेकिन अगर उसके हक अधिकार का रुपया की बात होना शुरू हो जाए तो वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। मीडिया ऐसी ऐसी मुद्दे को उठाता है जिसमें रुपया का बात गायब हो जाए, सरकारों के बजट की बात गायब हो जाए। यानी रुपया बचाना होता है सरकारों का, ताकि लोग लूट सकें। और लूटते कैसे हैं? लोग लूटते तब हैं, आपके नेता आपका रुपया तब लूटते हैं जब आपको पता ही नहीं होता है कि आपके हिस्से का रुपया कितना है। जब आपका हिस्सा का रुपया आपको मालूम हो जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमको मांगना कैसे है, फिर आप लड़ाई शुरू करो। तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं उस लड़ाई के लिए, ताकि आप अपना हक अधिकार जानो और सरकारों से अपना अधिकार मांगो। हम अपनी अधिकार को समझने के लिए हमारे गांव का हिस्सेदारी, जो सरकार का बजट है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरे भारत देश का, जिसमें लगभग 6.5 लाख गांव हैं, इस गांव का, इस देश का एक साल का बजट कितना है। यानी सरकार जो बनती है वो ये 6,50,000 गांव के विकास के लिए एक साल में कितना रुपया खर्च करती है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो आइए जानते हैं, मैं बताता हूं। पूरे देश का जो बजट है एक साल का, मैं बार बार बोल रहा हूं एक साल का, 5 साल का नहीं, एक साल का, वो है 47 लाख करोड़ रुपया। और हमारे गांव का कितना हिस्सा है, आपके गांव का कितना हिस्सा है, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हमारे भारत में देश गांव कितना है। तो भारत देश में 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 6.5 लाख गांव है। कितना गांव है? 6.5 लाख गांव। तो 6.5 लाख गांव का 47 लाख करोड़ रुपया में कितना हिस्सा है जानना बहुत आसान है। 47 लाख करोड़ को भागा दे दो 6,50,000 गांव से। तो हमने दिया है भागा, हमने उसको डिवाइड किया है, और तब हर एक गांव का हिस्सा जो बनता है उस 47 लाख करोड़ रुपया में वो बनता है 7,23,07,692 रुपया। कितना? 7,23,07,692 रुपया। अब चूंकि हम गांव के लोग हैं, दिलदार लोग हैं, हमारा दिल बड़ा है, तो चलो हम शहरों के विकास के लिए, क्योंकि उनके पास खेती तो है नहीं, वो तो कुछ ग्रो उतना कर पाएंगे नहीं, उनका खाना पीना कैसे चलेगा, चलो उनके खाने पीने और उनके विकास के लिए हम कुछ रुपया दे देते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारत देश में 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 7,933 छोटे बड़े शहर हैं। उन शहरों के विकास के लिए हम गांव के लोग चलो अपने हिस्से से 23 लाख रुपया, 23,07,692 रुपया दे देते हैं। यानी ये कितना रुपया बनेगा? 23,07,692 गुना 6.5 लाख जब हम करते हैं तो ये रुपया बन जाता है 1,49,999 करोड़ रुपया।
इन शहरों के विकास के लिए हम गांव वाले अपने तरफ से अपना पेट काट कर अपने हिस्से से 1,49,999 करोड़ रुपया हमने सरकार को दिया कि जाओ तुम शहरों का विकास भी करो। अब बड़ा दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आज हम जब जाने हैं तो हम दे रहे हैं, लेकिन आज तक चोरी से हमसे लिया जा रहा था। किसके गांव का विकास होता है जिसमें हर साल उसमें 7 करोड़ रुपया हिस्से में मिलता है? किसी के गांव को नहीं मिलता है, किसी के गांव को नहीं मिलता है। यानी हमारा रुपया सरकारें चोरी कर रही थी। आज हम जाने हैं तब हमको पता चला। चलो, अब सरकार कहती है कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमें बड़े बड़े काम करने होते हैं, हमको और रुपया दे दीजिए। और कैसे देंगे हम? जब वो हाथ जोड़ करके मांगेगा कि बाबूजी, गांव के लोगों, भारतवासी मालिक, आप हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए हमारी इस देश के सरकार को कुछ रुपया दे दीजिए। हम बड़े दिल वाले लोग हैं। हमने कहा कि चलो जाओ, हमने आपको, हमारी सरकार को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया पूरे गांव के लोग दे देते हैं, सारे गांव के लोग दे देते हैं। तब इस सरकार के पास से 6,50,000 करोड़ रुपया, 6,50,000 करोड़ रुपया हमने सरकार को दे दिया कि जाओ तुम अपना फॉरेन पॉलिसी बनाओ, देश के मान सम्मान की बात करो, बॉर्डर की बात करो, सिक्योरिटी की बात करो और अन्य तमाम चीजें आप करो। उसके लिए हमने 6,50,000 करोड़ रुपया हम गांव के लोगों ने अपने हिस्से का दे दिया सरकार का। तो तब हमारे गांव का जो बजट बनता है वो बनता है 6 करोड़ रुपया। कितना बनता है? 1 साल में 6 करोड़ रुपया हमारे गांव का विकास में होना चाहिए। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपना वोट एक मुर्गा पे, एक बोतल दारू पे या 1,000-2,000 रुपया पे बेच देते। अब आपको समझाता हूं। अगर आपके गांव का वोट की संख्या मान लीजिए कि 2,000 है, तब आपका वोट का 1 साल की कीमत हो गई 3 लाख रुपया। सरकार आप 1 साल के लिए तो नहीं बनाते हो, सरकार 5 साल के लिए बनाते हो, यानी एक वोट की कीमत हो गई 15 लाख रुपया। अब आप बेचोगे अपना वोट 1,000 रुपया में, 1,500 रुपया में, एक मुर्गा पे, एक दारू पे। क्योंकि अगर वो 15 लाख रुपया का काम आपके वोट का, सिर्फ पूरे गांव का तो 6 करोड़ रुपया है, अगर वो 6 करोड़ का काम आपके गांव में हो जाए तो कभी भी आपके गांव के बीमार रोगियों को शहर तक जाना नहीं पड़ेगा। रोड बनाने के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ना और गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। और ये भी नहीं पड़ेगा कि आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कहीं शहर में जाके करना पड़ेगा। आप अपने बेटियों को और बेटों को अपने घर में रख करके अच्छी शिक्षा दे सकते हो, क्योंकि अच्छा स्कूल आप ये 6 करोड़ रुपया में, सालाना जब आएगा तो 5 साल में 30 करोड़ रुपया हो गया। 30 करोड़ रुपया में आपका गांव का क्या काया पलट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब आप अपना वोट मत बेचना, इसी उम्मीद से हम आपको ये बातें समझा रहे हैं। तो तब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरी बात अगर आपको जानकारी से ओत प्रोत लगे, भरा पूरा लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपना वोट न बेचें। पहला। दूसरा, ये बातें सरकार तक पहुँचे कि अब तो सारे लोग जान गए कि उनके गांव का बजट कितना है, तो अब अगली बार से सरकारें आपके नौकरी रोजगार की चर्चा शुरू कर देगी। उसके बाद आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सरकारों को लगे कि अब इंडिया एक सफ़र तो यहाँ इस देश के लोगों की आवाज़ बन चुकी है, इस पे जो चर्चा होती है उसको हमको लागू करना पड़ेगा। जय भारत।